तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। मनुष्य जीवन का चरण लक्ष्य आत्यंतिक आनंद की प्राप्ति है। आत्यंतिक आनंद परमात्मा में है। अतएव परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए शास्त्रकारों और महात्माओं ने अधिकारी के अनुसार अनेक उपाय और साधन बतलाए हैं, परंतु विचार करने पर उन समस्त साधनों में परमात्मा की शरणागति के समान सरल सुगम सुख साध्य साधन अन्य कोई सा भी नहीं प्रतीत होता। इसलिए प्रायः सभी शास्त्रों में इसकी प्रशंसा की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में तो उपदेश का आरंभ और पर्यवसान दोनों ही शरणागति में होते हैं। पहले अर्जुन शिष्यस्तेहं साधीमां त्वां परपन्नम, गीता 2.7 में आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, मुझे यथार्थ उपदेश दीजिए, ऐसा कहता है। तब भगवान उपदेश का आरंभ करते हैं और अंत में उपदेश का उपसंहार करते हुए कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल मुझ एक सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता न कर। इससे पहले भी भगवान ने शरणागति को जितना महत्व दिया है उतना अन्य किसी भी साधन को नहीं दिया। जाति का आचरण से कोई कैसा भी नीच या पापी क्यों न हो, भगवान की शरण मात्र से ही वह अनायास परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कहा है, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येषु पापयोनय, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्रादि और पाप योनि वाले भी दयालु भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसलिए नाशवान क्षण भंगुर संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हरि हरि हरे कृष्ण। सक्रीदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति च याच्यते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। यह तो परमाणु का केवल दिग्दर्शन मात्र है। शास्त्रों में शरणागति की महिमा के असंख्य प्रमाण वर्तमान हैं, परंतु विचारणीय विषय तो यह है कि शरणागति वास्तव में किसे कहते हैं। केवल मुख से कह देना ही है, भगवान मैं आपके शरण हूँ, शरणागति का स्वरूप नहीं है। साधारणतया शरणागति का अर्थ किया जाता है मन, वाणी और शरीर को सर्व तो भाव से भगवान के अर्पण कर देना, परंतु यह अर्पण भी केवल श्री कृष्णार्पणमस्तु कह देने मात्र से सिद्ध नहीं हो सकता। यदि इसी में अर्पण की सिद्धि होती तो अब तक न मालूम कितने भगवान के शरणागत भक्त हो गए होते। इसलिए अब यह समझना चाहिए कि अर्पण किए किसे कहते हैं। शरण, आश्रय, अन्य भक्ति, अभय, अव्यविधा, विचारणीय भक्ति, अवलंबन, निर्भरता और आत्मसमर्पण आदि शब्द प्रायः एक ही अर्थ के बोधक हैं। एक परमात्मा के सिवा किसी का किसी भी काल में कुछ भी सहारा न समझकर लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही अपना परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप चिंतन करते रहना और भगवान का भजन स्मरण करते हुए उनके आज्ञा अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल भगवान के लिए ही आचरण करते रहना, यही इस प्रकार से परमात्मा के अनन्य शरण होना है। इस शरणागति में प्रधानतः 4 बातें साधक के लिए समझने की हैं।
नंबर 1 सब कुछ परमात्मा का समझकर उसको अर्पण करना। नंबर 2 उसके प्रत्येक विधान में परम संतुष्ट रहना। नंबर 3 उसके आज्ञा अनुसार उसी के लिए समस्त कर्तव्य कर्म करना। नंबर 4 नित्य निरंतर स्वाभाविक ही उसका एकतार स्मरण रखना। इन चारों पर कुछ विस्तार से विचार कीजिए। सर्वस्व अर्पण, सब कुछ परमात्मा के अर्पण कर देने का अर्थ घर द्वार छोड़कर सन्यासी हो जाना या कर्तव्य कर्मों का त्याग कर कर्महीन हो बैठना नहीं। सांसारिक वस्तुओं पर हमने भूल से जो ममता आरोपित कर रखी है, यानी उनमें जो अपनापन है, उसे उठा देना, यही उसकी वस्तु उसके अर्पण कर देना है। वस्तुएं तो उसी की हैं, हमसे छीन भी जाती हैं, परंतु हम उन्हें भ्रम से अपनी मान लेते हैं। इसी से छीनने के समय हमें रोना भी पड़ता है। एक धनी सेठ का बड़ा कारोबार है, उस पर एक मुनीम काम करता है। सेठ ने उसको ईमानदार और कर्तव्यपरायण समझकर संपत्ति की रक्षा, व्यापार के संचालन और नियमानुसार व्यवहार करने का सारा भार सौंप रखा है। अब मुनीम का यही काम है कि वह मालिक की किसी भी वस्तु पर अपना किंचित भी अधिकार न समझकर, किसी पर ममता या अहंकार न रखकर, मालिक की आज्ञा और उसकी नियत की हुई विधि के अनुसार समस्त कार्य बड़ी दक्षता, सावधानी और ईमानदारी के साथ करता रहे। करोड़ों का लेन देन करे, करोड़ों की संपत्ति पर मालिक की भांति अपनी संभाल रखे, मालिक के नाम से हस्ताक्षर करे, परंतु अपना कुछ भी न समझे। मूलधन मालिक का, कारोबार में होने वाला मुनाफा मालिक का और नुकसान का उत्तरदायित्व भी मालिक का। यदि वह मुनीम कहीं भूल, प्रमाद या बेईमानी से मालिक के धन को अपना समझकर अपने काम में लाना चाहे, मालिक की संपत्ति या नफ़े की रकम पर अधिकार कर ले, तो वह चोर, बेईमान और या अपराधी समझा जाता है। न्यायालय में मुकदमा जाने पर वह संपत्ति उसे छीन ली जाती है, उसे कठोर दंड मिलता है और उसके नाम पर इतना कलंक लग जाता है कि जिससे वह सब में अविश्वासी समझा जाकर सदा के लिए दुखी हो जाता है। इसी प्रकार यदि मालिक की कोठी का भार संभाल कर वह काम करने से भी चुराता है, मालिक के नियमों को तोड़ता है, तो भी वह अपराधी होता है। अतएव मुनीम के लिए यह दोनों ही बातें निषिद्ध हैं। इसी तरह यह समस्त जगत उस परमात्मा का है, वही यावन मात्र पदार्थों का उत्पन्न करने वाला, वही नियंत्रण करता, वही आधार और वही स्वामी है। उसी ने हमको हमारे कर्मवश जैसी योनि जो स्थिति मिलनी चाहिए थी, उसी में उत्पन्न कर अपनी कुछ वस्तुएं संभाल और सेवा का भार दे दिया है और हमारे लिए कर्तव्य की विधि भी बतला दी है, परंतु हमने भ्रम से परमात्मा के पदार्थ को अपना मान लिया है, इसलिए हमारी दुर्गति होती है। यदि हम अपनी इस भूल को मिटाकर यह समझ लें कि जो कुछ है सो परमात्मा का है, हम तो उसके सेवक मात्र हैं, उसकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, तो वह परमात्मा हमें ईमानदार समझकर हम पर प्रसन्न होता है और हम उसकी कृपा और पुरस्कार के पात्र होते हैं। माया के बंधन से छूटना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो कुछ है सो परमात्मा का है, इस बुद्धि के आ जाने पर ममता चली जाती है और जो कुछ है सो परमात्मा ही है, इस बुद्धि से अहंकार का नाश हो जाता है। यानी एक परमात्मा को ही जगत का उपादान और निमित्त कारण समझ लेने से उसमें ममता और अहंकार में और मेरा नष्ट हो जाता है। मैं मेरा ही बंधन है। भगवान शरणागत भक्त में मेरा के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा से कहता है कि बस केवल एक तू ही है और सब तेरा ही है। यही अर्पण है। इस अर्पण की सिद्धि हो जाने पर साधक बंधन मुक्त हो जाता है। उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। जो चिंता करता है, अपने को बंधा हुआ मानता है, बंधन से मुक्ति चाहता है, वह वास्तव में परमात्मा के तत्व को जानकर उनके शरण नहीं हुआ। अपने उद्धार की चिंता तो शरणागति के साधक के चित्त से भी चली जाती है। वास्तव में बात भी यही है। शरण ग्रहण करने पर भी यदि शरणागत को चिंता करनी पड़े तो वह शरण ही कैसी जो जिसकी शरण होता है उसकी चिंता उसके स्वामी को ही रहती है। हरि हरि बोल। तो ये जो
मैंने अभी जो रीड किया है ये तत्व चिंतामणि में से मैंने रीड किया है। मुझे ये बहुत अच्छे लगे ये श्लोक, तो इसलिए मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। हरे कृष्ण। आप सभी लोग प्लीज़ इसको श्रवण कीजिएगा और समझिएगा। हरे हरे।